हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस इट कंप्रेसेस टू लिक्विड एंड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन लिक्विड इट बिकम्स सॉलिड। जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है लिक्विड स्टेट में, और जब हम लिक्विड पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। जो अगर हम सॉलिड पर प्रेशर डालते हैं तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो जो चेंजेस होते हैं प्रेशर की वजह से, प्रेशर के इफेक्ट से, वो कैसे होते हैं? गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस थ्री स्टेट्स। ये तीनों स्टेट्स जब एक दूसरे में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, और जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस टू सॉलिड होती है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। Now what is evaporation? It is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. ये एक सरफेस फिनोमिना है। जब पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से एनर्जी गेन करते हैं ताकि वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर सकें प्रेजेंट इन लिक्विड, जो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके लिए, एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। और किस में चेंज हो जाते हैं? वेपर स्टेट में। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? सबसे पहला है सरफेस एरिया। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो मॉइस्चर या वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब अगर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में, तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। विंड स्पीड। इंक्रीज इन wind speed increase the rate of evaporation. With the increase in wind speed the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surroundings. जैसे कि विंड स्पीड बढ़ती है तो वो क्या करती है? विंड अपने साथ जो वाटर वेपर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको दूर ले जाती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर की अमाउंट जो होती है सराउंडिंग में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लास्ट टॉपिक, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग देता है? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी सराउंडिंग से जो कि लॉस्ट हुई थी, लूज हुई थी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, और ये जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का सराउंडिंग से, सराउंडिंग को कूल बना देता है।